खबर यह है कि राज ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात हुई है। राज फडणवीस की 1.5 घंटे चर्चा हुई है। शिंदे कैबिनेट में एमएनएस को सीट देने पर चर्चा हुई है। तो महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी ये इस वक्त की बहुत अहम और बड़ी खबर है। अगर आप समीकरणों को समझें तो राज ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात ये इशारा करती है, क्योंकि 1.5 घंटे की चर्चा हुई तो क्या शिंदे कैबिनेट में एमएनएस को सीट देने पर चर्चा हुई? राकेश त्रिवेदी इस वक्त जुड़ चुके हैं मेरे साथ। राकेश, इस खबर के बाद से सबके जहन में यही सवाल कि आखिर 1.5 घंटे चर्चा किस बात पर हुई? देखिए पयोधी, मैं आपको पहले पर्दे के आगे की कहानी बता दूं और फिर उसके बाद पर्दे के पीछे की कहानी की बात करते हैं। तो सबसे पहले राज ठाकरे की तरफ से एक बहुत ही इमोशनल लेटर जो है वो लिखा गया था। जब देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बने, उन्होंने शपथ ली, तब जो है उसके बारे में थैंक यू कहते हुए देवेंद्र फडणवीस का कहना था कि मैं इस बारे में राज ठाकरे जी को पर्सनली मिलकर उनका जो है आभार व्यक्त करना चाहूंगा। तो ये भूमिका बनाई गई थी, जिसके आधार पर देवेंद्र फडणवीस ने जाकर के राज ठाकरे से मुलाकात की और 1-1.5 घंटे की मुलाकात थी। ये तो रही बात पर्दे के आगे की कहानी। अब बात करते हैं पर्दे के पीछे की कहानी क्या है। जो सूत्रों से जानकारी मिल गई उसके मुताबिक बीजेपी को आने वाले चाहे बीएमसी के चुनाव हो या फिर लोकसभा राज्यसभा के चुनाव हो या फिर जो मौजूदा जो हालात यहाँ पर चल रहे हैं, पॉलिटिकल क्राइसिस जो चल रहा है, उसमें मनसे का जो है किस तरीके से फायदा उठाया जाए, ठाकरे नाम का कैसे फायदा उठाया जाए, मराठी मानुस को जो है किस तरीके से एक दूसरा चेहरा दिया जाए, ये तमाम फायदों को उठाती हुई बीजेपी यहाँ पर दिखाई देती। धन्यवाद आपका राकेश, इस सारी जानकारी को साझा करने के लिए। अगली बड़ी ब्रेकिंग 6 बजे की, विक्रम सिंघे बने कार्यवाहक राष्ट्रपति। ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, श्रीलंका के जो हालात है उससे जुड़ी हुई। कल बुलाई गई श्रीलंका की संसद और संसद में चुना जाएगा नया राष्ट्रपति। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। जहां गोटबाया राजपक्षे के इस्तीफा देने के बाद से श्रीलंका के लोग कैसे जश्न मना रहे थे, उसी दौरान ये एक बड़ी खबर आती है। अंकुर त्यागी जो इस वक्त श्रीलंका में मौजूद हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे। अंकुर, आखिरकार अब नए राष्ट्रपति का चयन होने जा रहा है। देखिए, यहाँ से परिस्थितियां आप कहें राजनीतिक स्तर पर तो कम से कम थोड़ा सा उनमें बदलाव आता हुआ नजर आ रहा है। सुधार आने में भी और वक्त लग जाएगा। हमने देखा कि कल जिस तरीके से कल शाम तक की खबर आने लगी कि उन्होंने जो गोटा राजपक्षे हैं उन्होंने अपना इस्तीफा स्पीकर को भेज दिया है। आज सुबह बाकायदा लेटर जारी कर जो स्पीकर हैं वो खुद साफ तौर पर कहते हैं कि कल ही जो उनका जो रेजिग्नेशन आया था वो मान लिया गया है कि 14 जुलाई से ही गोटा राजपक्षे ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। अब यहाँ से उनको इंटरिम जो प्रेसिडेंट है उसको चुना जाना था। सुबह की सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, वहीं पर ही जो रनिल विक्रमसिंघे है उनका नाम फाइनलाइज हुआ है। अब जो अगर मैं कानून के हिसाब से बात करूं या संविधान के हिसाब से बात करूं श्रीलंका के, तो ये 30 दिन की अवधि होती है कि अगली जो पार्लियामेंट है उसको बुलाकर जो नए राष्ट्रपति का चुनाव, पूर्णकालिक राष्ट्रपति का चुनाव किया जाएगा। क्योंकि जो रनिल विक्रमसिंघे हैं वो फिलहाल इंटरिम प्रेसिडेंट इनको बनाया गया है ताकि देश की जो स्थिति है उस पर काबू पाया जा सके, लॉ एंड ऑर्डर को बचाया जा सके। तो फिलहाल लेकिन ये बात के हालात श्रीलंका में बने हैं। अंकुर, आपसे हम और जानकारी लेते रहेंगे विस्तार से। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया सारी डिटेल के लिए।